वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। तो मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को सीधा का सीधा भी स्किप कर दो। सीधी बात यह है कि जब मैं बोलूंगा मुझे सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट चाहिए तो सबको लगता है कि हम सारे के सारे लोग सीरियस है। 500 लोग यहाँ पे आके बोलेंगे कि भैया हम सीरियस है, बाद में जाके पता चलता है उनमें से सिर्फ 10 या 15 लोग थे जो कि सीरियस थे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें मैंने पहले से कोई भी नोट डाउन चीजें नहीं कर रखी हैं। कल से एक चीज स्टार्ट होने वाली है 1 जुलाई से, जिसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 जुलाई को भी देख रहे हैं तब भी आप 1 जुलाई से कंटिन्यू कर पाएंगे। 1 जुलाई से कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वो जो रिवीजन होगा 1 जुलाई का वो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, तो आप उसको बाद में प्री रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो अब मुझे बताने दो पूरा प्लान क्या है। और मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप सीरियस नहीं हैं और अगर आपका मन है 2027 में देने का, 28 में देने का, तो फिर भाई प्लीज इस वीडियो को मत देखो, भीड़ मत बढ़ाइएगा। मुझे खुद सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए जो कि सीरियस है, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखकर शायद कंपटीशन बढ़े, क्योंकि हम लोग रिवीजन हर उस चीज का करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पीओबी से। और अगर हम हर चीज का रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे आप लोग के, और मार्क्स बढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगी जो कि दिक्कत देगी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ वही लोग आए जिनका सिलेक्शन होना था और जो थोड़े थोड़े पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रेटेजी हम लोग की क्या रहेगी। सिंपल सी बात है भाई, इससे पहले आप लोगों ने 100 लोगों को देख लिया, मतलब स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग ये मत देखना। सीधी बात, कम से कम आपने 100 लोगों को यूट्यूब पे देखा होगा जिन्होंने बोला होगा कि 1 जुलाई से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। सेम चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 1 जुलाई से हम लोग कर रहे हैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट। तो रिवीजन सीरीज में भैया हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग टॉपिक्स उठा रहे होंगे। जैसे मैंने कोई टॉपिक उठाया कि आज हम इस टॉपिक के 100 एमसीक्यूज लगा लेंगे, या फिर जो टॉपिक इसके बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, या फिर हम इसका क्विक रिवीजन 15 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे, क्या ऐसे करेंगे। और भैया जो टॉपिक है कि हम लोग वही टॉपिक उठाएंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं, हम लोग ये सब नहीं करने वाले। हम लोग क्या करने वाले, देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको 2-3 स्ट्रेटेजी बताता हूँ, टाइम नहीं लगेगा, टेंशन ना लो। वीडियो 15 मिनट सुपर कैसे भी नहीं जाएगी। स्ट्रेटेजीज किस किस टाइप की होती है पहले वो समझ लें। सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है कि हम लोग जो टैकल करेंगे सिर्फ PYQs को टैकल करें, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टैकल करें 2025 के सारे हर एग्जाम के, एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के और जीडी के। अगर करना चाहो भाई, जीडी नहीं स्टेनो के, ठीक है, स्टेनो, सीएचएसएल और सीएचएसएल और सीजीएल के अगर हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेंगे तो ये मोर देन इनफ रहेंगे हमारे आगे आने वाले एग्जाम, मतलब 2026 एग्जाम के लिए। या तो हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि जो कि टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं, जो कि टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सिर्फ वो टॉपिक्स का पूरा रिवीजन कर ले, उनके बारे में डेप्थ में पढ़ लें। या तो हम ये कर सकते हैं। तीसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई रैंडमली कोई 50 टॉपिक उठाएं जिनकी मतलब वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, उनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो तीनों स्ट्रेटेजी अपने अपने लिए बेटर है, बट मेन चीज है जिसने पढ़ रखा है 70 to 80% और जिसको सिर्फ रिवीजन करना है वो कैसे करे। क्योंकि अगर आपको बताया, मैं आपको बता दूं कि देखो ये सारे पीवाईक्यूज हैं, इनको रट लो। रटने से भाई तुमको याद नहीं होंगे। तुम सुबह चाहे आधे घंटे देखो, चाहे तुम 60 मिनट देखो, चाहे तुम 2 घंटे देखो, तुम्हें चीजें याद नहीं होंगी जब तक आप उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। और 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब वो चीज आपके माइंड में घुसती है। किसी भी एक टॉपिक के हम लोग आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी वो चीज आपके माइंड में घुसेगी। तो भैया ये 50 से 100 क्वेश्चन को देखने को कहां मिलेंगे, इसका कोई सोर्स आपको पता चलेगा। टेक्स्ट बुक एक सोर्स है, प्रीवियस ईयर कोई बुक उठा लो उसका एक सोर्स है। देखो अगर प्रीवियस ईयर कोई बुक उठानी है स्टेनो वालों को अगर प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक उठानी तो भाई मैं बता रहा हूँ कि उस वाल की मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। उससे बेटर बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर है लाइक 2025 के सारे मॉक्स मिल जाएंगे। बस उन 9 मॉक्स को रट डालो, आपके 2026 में स्कोर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा कोड लगा दो कि BTS10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें छोड़ो, तो अपन लोग 1 जुलाई से क्या करने वाले हैं। अपन जो 1 जुलाई से कल करेंगे, जो मैंने स्ट्रेटेजी सोची है वो ये सोची है कि हम लोग PYQs के बेसिस पे ही चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं के बेसिस पे चलेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी, जैसे आज पॉलिटी के सारे क्वेश्चन उठा मारे उनको कर लिया, ज्योग्राफी उठा लिया सारे कर लिए, नहीं, हम लोग सेट वाइज उठाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि स्टेनो में टोटल 9 एग्जाम हुए, 3 दिन एग्जाम हुए थे ना, 3 दिन एग्जाम हुए, 3 सेट में टोटल 9 एग्जाम हुए। तो हम फर्स्ट डे पे क्या करेंगे, 3 एग्जाम्स को उठाएंगे। अब उसमें जीएस आता है 50 नंबर का, तो टोटल 150 क्वेश्चंस बन गए। अब 150 क्वेश्चंस तो हमारे काम के नहीं है भैया। 150 क्वेश्चंस क्यों काम के नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एकदम इररिलेवेंट होते हैं जिनका हमको मतलब ही नहीं होता। करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हमारे कुछ काम के नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं 150 में से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को 120 या फिर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन 100 क्वेश्चन को नोट डाउन तो कर लेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको तो रट ही लेंगे, प्लस इससे रिलेटेड 5 या 6 फैक्ट्स को भी रट लेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स तो बार बार रिपीट हो रहे थे। अब यही टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे तो यही 2026 में आएंगे। सेम फैक्ट तो आपको पता है, प्लस वो आपको 5 और 6 प्लस फैक्ट्स उसके बारे में पता है जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ 9 मॉक लगा लेंगे स्टेनो के, तो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स तो एकदम निश्चिंत हो जाएं।
बट वही बात है कि भैया स्टेनो तो भाई एसएससी एग्जाम ले रहा है, वही सीजीएल ले रहा है, वही सीएचएसएल ले रहा है, तो क्या इससे हमारा सारा का सारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो 9 स्टेनो, देखो स्टेनो का एग्जाम छोटा होता है, मतलब स्टेनो को ज्यादा लोग नहीं देते हैं, तो टोटल हमको 9 मार्क्स देखने को मिले। सीजीएल में हमको बहुत सारे मार्क्स देखने को मिलेंगे, बट सीजीएल में क्वेश्चन भी तो 25 देखने को मिलेंगे। 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर वाले होंगे, तो टोटल 18 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो उन 18 क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, प्लस उनसे रिलेटेड फैक्ट्स लिख लेंगे, और उन्हीं का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात कि भैया ये फैक्ट्स हमको लिख के कौन देगा? एक एक क्वेश्चन को, ये तो भैया हमके लिए, हमको तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई बुक उठानी पड़ेगी। अगर बुक कोई उठानी है तो भाई ओसवाल की उठा लेना, सीधी बात है कि वहां से मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है अगर आप लोग खरीदते हैं, बट मैं आपको फालतू रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टेनो वाले जो स्टूडेंट है वो स्टेनो की कंफर्म उठा लेना, क्योंकि उसमें 20-25 के मार्क्स हैं। जो पुराने जैसे सीजीएल का अगर कोई उठाना चाह रहा है तो उसमें प्रीवियस ईयर के मार्क्स तो हैं, बट उसमें लाइक 2016 से 2016 से सारे मार्क्स हैं। तो पैटर्न धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ है, पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते थे, अगर आपको वो सारी चीजें देखना है तो आप सीजीएल के भी मार्क्स उठा सकते हैं। बाकी स्टेनो वाले तो निश्चिंत होकर उठा लीजिए, उस वाली बुक इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये जो मैंने आपको बोला कि जब हम लोग स्टेनो के सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे, सीजीएल के सारे क्वेश्चन लिख लेंगे, हमको देखने को काम लेंगे, और भैया हम रिवीजन करेंगे तो करेंगे कैसे? सीधी बात यह है कि ये सारे के सारे स्टेनो के क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे दूं तो आपको कैसा रहेगा? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे दूंगा। अब सेम चीज मैं अभी आपसे बस 1 मिनट पहले बोला कि लिखने से आपको चीजें याद नहीं होती है। तो देखो जैसे मैंने आपको लिख के 200 क्वेश्चन दे दिए, मान लेते हैं कि टोटल 200 क्वेश्चन बने जीएस के, जो कि स्टेनो 9 पेपर्स में पूछे गए। अब ये 200 क्वेश्चन आप रटेंगे, प्लस हर एक क्वेश्चन के बारे में 5 से 6 फैक्ट्स रटेंगे। अब 200 × 5 लगभग आपके 1000 फैक्ट्स आपके मन में रहेंगे। वही बात है कि 1000 फैक्ट्स तो आप बार बार भूल जाओगे, इनको ना भूलो, इसीलिए हम लोग इन फैक्ट्स के क्वेश्चंस बनाएंगे। भैया इसमें तो आपका बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा तुम कोई बुक परचेज कर ले। देखो बुक परचेज करना हो तो कर लो, नहीं करना है तो मैं पहले ही बता दूं कि भाई मैं सारे क्वेश्चंस बना तो रहा हूं, बट मैं खुद तो बैठ के नहीं बना रहा हूं, मैं भी इसमें एआई की हेल्प लूंगा, मैं भी इसमें को पायलट की हेल्प लूंगा। तो करेंगे कि हम लोग के स्टेनो के मैं आपको पहले मॉर्निंग में क्या दे दूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में 100 क्वेश्चन दे दिए, अब सेम क्वेश्चन के 5 से 6 फैक्ट लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, वो भी मैंने आपको दे दिए। और मैंने आपको बोला कि दिन भर आप इसका रिवीजन करो, शाम को लगभग 8 या 9 बजे 9 PM पे हम लोग यूट्यूब पे लाइव आएंगे, और साथ में वो जो मैंने 100 क्वेश्चन आपको दिए थे उनके रैंडम एमसीक्यूज आपसे करवाएंगे। और जब आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो आप मुझे उससे रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे, भैया देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट था। तो जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पे जो आपका कमांड है वो 100% हो जाएगा। जो रैंडम क्वेश्चन आते हैं जो कि भाई के 2022 में क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ, उनको हम लोग नहीं करने वाले। अच्छा तो कुछ चीजें होंगी कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो रिवीजन करने का एक तरीका तो ये था कि भाई जैसे अपन लोग का 75 डे हार्ड चैलेंज 2.0 चल रहा था, जिनको नहीं पता है तो भाई वो अभी भी 75 डे हार्ड चैलेंज 2.0 फॉलो कर सकते हो डे 1 से। तो उसमें जैसे जब डे 1 का पूरा मैंने टास्क है तो डे 1 का हम लोगों ने रिवीजन कराया था टॉपिक वाइज। बट वही बात है, टॉपिक वाइज हम तो कर तो लें, बट टॉपिक वाइज करने से अच्छा ये कि हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को उठाए जो एग्जाम्स में आए हैं, और जो एग्जाम्स में आए तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इससे अच्छा हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस ना कर लें। तो वही मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई देखो टॉपिक उठा के तो हम सारा ऐसे रिवीजन कर सकते हो। देखो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डे 2 में, देखो ये सारे हम लोगों ने रिवीजन करी, तो इनकी वीडियोस भी पढ़ी है। बस इसके बाद डे 4 के बाद मैंने कंटिन्यू नहीं करा था क्योंकि काफी रीजंस रहे थे, मैं बाहर शिफ्ट हो गया था, ये सारी चीजें रही थी। तो ये चीज मैंने करी थी, साथ में वोकैबुलरी का भी आप लोग को रिवीजन करा रहा था। बट दिक्कत ये देखो 50-50 100 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए थे, सबका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा रहता था, पॉलिटी का भी हम लोगों ने आप लोगों से कराया था, और आप लोगों ने भरपूर आंसर भी दिए थे। वो सीरीज आप लोग को पसंद भी बहुत आ रही थी। बट मेन चीज है सीरीज में हम लोग टॉपिक्स उठा रहे थे, बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग टॉपिक्स ना उठा के सीधे क्वेश्चन उठाएं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेनो में टोटल 9 सेट हुए, 9 सेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए। देखो दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है, देखो मैं पहले बता दूं, ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये हैं स्टैटिक जीके के नोट्स मेरे या फिर बीटीएस के नोट्स, और इसमें जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है फाइनल रिवीजन बॉस। तो इसमें क्या होता है, पहले एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जितनी शिफ्ट हैं, जैसे पहली शिफ्ट है 6 अगस्त 2025 शिफ्ट 1, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इतने सारे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हर एक क्वेश्चन के बारे में 3-4 फैक्ट लिखे हैं। देखो कि इसरो का पहला सोलर मिशन है, लॉन्च हुआ था इतनी तारीख को, पीएसएलवी एक्सएल से रिलेटेड, प्लेस्ड एट L1 पॉइंट पे इसको किया गया था, ठीक है, लिंगरेज पॉइंट जिसको बोलते हैं। ये सन के कोरोना के बारे में पड़ेगा, सोलर विंड के बारे में पड़ेगा, फ्लेयर्स के बारे में पड़ेगा, CME जो कि इंपॉर्टेंट होता है इनके बारे में पड़ेगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन आया था 6 अगस्त 2025 शिफ्ट सेकंड में, उसमें ल्यूपेक्स मिशन से रिलेटेड था, तो उसके बारे में सारे फैक्ट्स ये लिखे हैं। ऐसी वर्टिकल हीटिंग क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, लू क्या होता है, लू कितने तरीके की होती है, साउंड प्रॉपर्टीज क्या, ये सारे के सारे फैक्ट्स जो कि शिफ्ट 1 में स्टेनो के आए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको ये सीट मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप ये 50 क्वेश्चंस देखोगे,
लोगे, इनसे रिलेटेड चीजें याद कर लोगे जितनी आप पे हो पाए, जितना हो जाए उतना बेटर है। जो नहीं होगा वो आप जब शाम को एमसीक्यूज में आंसर देंगे तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो शिफ्ट वन जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, वो सारा का सारा आपको रट जाएगा। तो अगली बार जब आप ये मॉक देंगे ना, तो आपके जो नंबर है वो इकट्ठे 25 से 30 नंबर सीधे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जीएस वाला पोर्शन होता है, जो कि सबको नहीं होता, अब वो आपको रटा होगा। भैया एक बात बताओ, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर रट लेंगे तो उसमें हमारा फायदा क्या है? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लोगे तो फायदा कुछ नहीं है। ये है कि हाँ 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम एक एक क्वेश्चन आपने रट लिया, बट उन क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आप उनके 5 से 6 फैक्ट रट लोगे तो जरूर आपके 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि वही टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई देखो 9 शिफ्ट लिए, अब 9 शिफ्ट में हर टाइप की जो क्वेश्चन है उसके अपन लोगों ने 5 से 6 फैक्ट कर लिए। 9 शिफ्ट में बेसिकली 50-50 क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन। 450 क्वेश्चन मान लोगे भैया 450 टॉपिक तो है ही नहीं जीएस में, तो 450 टॉपिक नहीं, तो कुछ टॉपिक्स तो बार बार रिपीट हुए होंगे, और जो टॉपिक्स रिपीट हुए होंगे उनके भी तो हमने 4 से 5 फैक्ट करे हैं। और अगर उनके 4 से 5 फैक्ट हम लोगों ने करे तो वही तो भाई 2026 में भी वो लोग पूछेंगे। तो जब वो 2026 में पूछेंगे तो उनके 5 से 6 फैक्ट उन टॉपिक के हमको पहले से पता होंगे, और अगर पहले से पता होंगे तो भाई हम आंसर क्यों नहीं कर पाएंगे? सिंपल सी बात है। अब जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर वैसे ही नहीं कर पाओगे, तो उनको हम लोग को लीव करना है और उनको अटेम्प्ट करने की नीड है ही नहीं, ठीक है। और जो कि सेशनल टाइमर आ गया है तो आपको जीएस में टाइम मिलेगा, तो आपकी आदत होगी, आपको थोड़ा सा अंदर से मन करेगा इस पे भी टिक लगा दो, उस पे भी टिक लगा दो, तो वो हरकत होगी इंसान के अंदर। इसीलिए क्यों ना हम इसका अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेनो का अभी अभी, जैसे आप जब भी वीडियो देख रहे होगे, आपको क्या जाना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये पूरा का पूरा डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इसमें टोटल के टोटल जो 9 शिफ्ट थे 2025 के लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन लिखे हैं, उनसे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। और हाँ, इनमें मैंने एआई की हेल्प ली, आपको बताई होगा, तो अगर कोई गलती वगैरह हो तो आप मुझे सीधे लिख के बता सकते हैं, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा भैया कि यहाँ पे ये फैक्ट गलत है, वो सारी चीज मैं देख लूंगा। अब सेम चीज मैं सीजीएल की स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सीजीएल के भाई बहुत सारे एग्जाम्स हुए होंगे, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सीजीएल के जो भी मॉक्स हुए हैं उन सब का भी ऐसे ही सेम चीज में बना दूं, और उन सब का हम लोग रिवीजन कर लें। अभी रिवीजन कब स्टार्ट होने वाला है? 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। होगा क्या कि मॉर्निंग में, जैसे सेम चीज आपको बताया कि मॉर्निंग में मैं आपको ये बेसिकली नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, यही वाले आप सुबह मतलब 1-2 घंटे रट लेना। शाम को हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्ट्स आपको रटे होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको उनको आंसर करना है। जब ये सारी चीजें रट जाएंगी तो भाई मोर देन इनफ है कि अब आपको रिवीजन करने की नहीं। और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं बार बार जो पूछे जाते हैं उनका तो रिवीजन हम लोग अलग से साइड से करते ही रहेंगे। प्लस जब जीएस पूरा हो जाएगा, मतलब जीएस के साथ साथ हम लोग वोकैब का भी रिवीजन करेंगे। अब भैया वोकैब का रिवीजन कैसे करेंगे, तो वोकैब का भी बता देते हैं। तो वो अच्छा, ये हिंदी में भी नोट्स आ गए, ठीक है। ये जो इंग्लिश के नोट्स हैं सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। सेम चीज मैं क्या बता रहा हूँ कि सेम चीज आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब वोकैबुलरी के लिए क्या करेंगे, तो वोकैब के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वोकैब जो बार बार रिपीट होती है, उसी वोकैबुलरी के जो वोकैब होती है ना, एंटोनियम्स और सिनोनिम्स वाले, उन्हीं के हम लोग क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। उन्हीं के मैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आज आपको डे 1, मतलब जैसे ये पीडीएफ है तो मैंने आपसे बोल दिया पीडीएफ का पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 करके आना, तो मैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 से 30-40 क्वेश्चन बना दूंगा, जिनका आप आंसर करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इनका रिवीजन हम लोग काफी बार कर चुके हैं, समुद्र बंधन से रिलेटेड चीजें। मैं आपको एक्जैक्टली बता दूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स को आपको पढ़ के आना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी हम लोगों ने स्टेनो के सारे वर्ड्स निकाले हैं, तो इसमें भी स्टेनो के जो इंपॉर्टेंट जितने वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो कभी दिखाता हूँ, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कहाँ पे, ये मॉक्स एसएससी सीजीएल के जो बेसिकली रिपीट हुए हैं वो वाले हैं, और ये हैं शायद स्टेनो वाले, ठीक है। ये स्टेनो वाले, हाँ ये स्टेनो वाले मॉक्स, मतलब जो वर्ड्स बार बार स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में रिपीट हुए तो वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट डे पे कि भैया आपको इस वर्ड तक करके आना है, तो ये सारा आप रट के आइएगा, और जब मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा तो आप इनका आंसर दे दीजिएगा, और अगर आप आंसर देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यही तो हम लोग को चाहिए, ठीक है। और हम लोग रिवीजन किसका कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कर रहे हैं तो भाई ये तो एकदम रेलेवेंट है, क्वेश्चंस तो यहीं से बनते हैं ना, इन सब का हम लोग कर लेंगे। प्लस भाई सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकेला नहीं कर रहे, इसका अकेला मतलब नहीं देख रहे, इससे रिलेटेड जितने भी सिनोनियम्स है 3-3, 4-4, और इसके एंटोनियम्स जो 3-3, 4-4 हो सकते हैं उनको भी कर रहे हैं। तो भाई आप एकदम एग्जाम रेडी हो जाओगे, ठीक है। सेम चीज हम लोग सीजीएल के बेसिस भी कर रहे हैं कि फॉरबिडन वर्ड आया होगा इसका, तो नॉट अलाउड वेंट पे इसके सिनोनियम्स देख लेंगे, इसके एंटोनियम्स देख लेंगे, 3-3, 4-4 मोर देन इनफ रहेंगे। तो क्या भैया इनसे हो जाएगा? देखो सीजीएल में भाई बहुत सारे शिफ्ट हुए होंगे, कम से कम मुझे आइडिया नहीं है 25-30 शिफ्ट तो हुए ही होंगे, मान लेते 30 हुए होंगे, और 30 शिफ्ट हुए होंगे, 25 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 वोकैब क्या होंगे, हर वोकैब को उठाएंगे, उसके 3-3, 4-4 एंटोसाइनो देखेंगे, तो भाई ये समझो कि कोई भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके हाथ से नहीं छूटेगा, ठीक है। साथ ही में ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्या बोलते हैं इनको, इडियम्स वगैरह, वो भी आपके करा दूंगा, ठीक है। बस इतना ही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। और अब मुझे 1-2 चीजें और कंफर्म कर लेने दो कि भाई देखो ये जो सीरीज है
1 जुलाई से स्टार्ट होगी, मतलब कल से स्टार्ट होगी। और इसमें मुझे पता है स्टार्टिंग में भीड़ बहुत सारी आएगी, बट कुछ दिन बाद वो भीड़ खत्म हो जाएगी। तो भाई ऐसा वो भीड़ खत्म हो चाहे ना हो, मैं आपको सुबह नोट्स प्रोवाइड करना नहीं भूलूंगा, ठीक है। और कुछ दिन दिक्कत हो सकती है, मतलब 3 से लेके 4 जुलाई तक हो सकता है कि कभी शायद मैं लाइव ना आ पाऊँ, या जैसे नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट हो सकता है शायद मैं कभी लाइव आके आपका शाम को रिवीजन न करा पाऊँ, क्योंकि मैं दोबारा से मतलब कानपुर में ही हूँ। अभी तो मैं उरई में हूँ, तो दोबारा जब मैं कानपुर जाऊँगा तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दोबारा से एक फ्रेंड के साथ। तो हो सकता है शायद 1 या 2 दिन में लाइव ना आ पाऊँ, बट उसका आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, उसका रिवीजन हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई से जब ये सीरीज स्टार्ट हो तो आप सभी को लगभग रात के 9 PM मतलब 9 PM पे आपको मिल जाना है। वहाँ पे हम लोग लगभग 2 घंटे का पूरा रिवीजन करेंगे। उसमें पूरा जीएस रहेगा, पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, वोकैब वाला पार्ट रहेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा, जो कि मोर देन इनफ रहेगा। इससे आपका इंग्लिश में और क्या बोलते हैं जीएस में स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। बट काफी लोग बोल रहे हैं कि मतलब काफी लोग बोलते हैं सीधी सीधी बात है कि ये रीजनिंग का क्या और मैथ्स का क्या। तो देखो मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं और आपने लिमिटेड सिलेबस कर लिया, फिर आप 75 हार्ड को फॉलो कर रहे थे, तो अब आप रीजनिंग के लिए ये कर सकते हो कि भाई सिर्फ 10-10 क्वेश्चन उठाओ, टोटल 10 टॉपिक उठाओ जो जिनमें आप कमजोर हो, उनके 10-10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, हार्ड वाले क्वेश्चन, बस और कुछ ना करो। तो देखो भाई सेम चीज मैं भी प्रोवाइड कर सकता था, बट अगर मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा तो पहली बात तो मैं सोच ढूंढते ढूंढते थक जाऊंगा, ऊपर से मुझे डेली भेजना होगा, उसके बाद फिर मुझे उनके सॉल्यूशंस भेजने होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करो, कोई भी बुक लो जिसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक लो, सीधा क्या करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर की बुक लो या फिर टेक्स्ट बुक उठाओ। उसमें करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेनो के या फिर सीजीएल के या फिर सीएचएसएल के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके रीजनिंग से रिलेटेड, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब जहां जहां जिस क्वेश्चन को उठो, जिस क्वेश्चन पे मतलब अटको, तो उस टॉपिक को उठा के उसके 10-10 15-15 क्वेश्चन और कर लो, बस वो टॉपिक आपका अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ही मैथ्स में करो। देखो भाई मैं लास्ट स्ट्रेटजी आपको पहले ही बताया था कि मैथ्स अगर आप मॉक्स से सॉल्व करोगे, अगर मॉक्स से मैथ्स को सीखने का ट्राई करोगे, तो मैथ्स में टाइम भी नहीं जाएगा, प्लस आप एग्जाम रेडी हो गए, प्लस आपके जो मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, वो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ, एक टॉपिक उठाओ, क्वेश्चन लगाओ, नहीं आ रहा तो भाई इसका टॉपिक देख लो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन एवरेज का है, आपको नहीं आ रहा था, तो आप एवरेज टॉपिक को समझो और देखो भाई कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके 5 क्वेश्चन लगा दो। तो अब ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रांग हो गया। अब दोबारा आगे क्वेश्चन पे जाओ, अगर वो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो दोबारा फिर 5-10 क्वेश्चन लगा लो। सेम चीज रीजनिंग में फॉलो करो, सेम चीज बेसिकली मैथ्स में फॉलो करो। स्टेप क्या बोलते हैं उसको, जीएस का और इंग्लिश का वोकैब वाला पोर्शन है वो मैं आपका करा दूंगा। बट मेन चीज है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये चीज स्टार्ट कर रहा हूं तो कम से कम कुछ लोग तो आके देखें, है ना। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करें 1 जुलाई को, तो कमेंट कर देना है। और कम से कम अगर 25 लोग कमेंट कर देंगे कि हाँ भैया ये सीरीज स्टार्ट करो, तो हम लोग सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। बाकी स्टार्ट इन सेंस ये है कि भाई देखो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या कि मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा मॉर्निंग में, कि आपको रिवीजन किसका करना है। क्योंकि भाई आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप रोजगार टू सरकारी चैनल को अगर फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको कंटेंट भरपूर देना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो तो आपको मॉर्निंग में मिल ही जाएंगे। बट अगर आप चाहते कि मैं लाइव आके रिवीजन कराऊं जैसे कि पहले कराता था, तो भाई मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंट करिए तो मैं करा दूंगा। तो भैया क्या आप कमेंट के भूखे? भाई मैं कमेंट का भूखा नहीं हूं, बट जब मैं स्टार्ट करता हूं सिर्फ 1 या 2 लोग जुड़ते हैं तो भाई मुझे बुरा लगता है, सीधी बात है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ भैया हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रात के 9 बजे तक सारे लोग फ्री हो जाते हैं, आप लेटिए, सिर्फ आंसर्स करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आप कर सकते हो तो प्लीज भाई कमेंट कर डालो। बस इस वीडियो को जितना हो सके हाइप कर दो। 1 जुलाई से पहले जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कर दो। 1 जुलाई को मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अभी आप देखोगे ना टेलीग्राम करके देखो, एक 75 डे हार्ड 2.0 करके ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। बेरोजगार टू सरकारी ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम वाली। और 75 हार्ड जो 2.0 है ना, वहां पे मैं एक सेक्शन बना दूंगा कि डेली होमवर्क, डेली रिवीजन होमवर्क वाला। तो उसमें डे 1 डे लेके डे 30 तक आएगा, मतलब पूरे 1 महीने चलेगा सीरीज तो चलता ही रहेगा, बट डे 1 डे 2 करके आएगा, तो उसको देखते रहा करिए। उसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी कि आज हमको क्या याद करके जाना है, आज भैया क्या पूछेंगे, आज का होमवर्क क्या है, वो सारा सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही काफी है। उम्मीद है सारी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये वो सारे वर्ड्स, ये दो नोट्स है ना, नोट्स A to Z जो वोकैबुलरी रानी मैम कराती हैं, वो सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। वो वर्ड तो लिखा ही है, लेकिन जो ऑप्शंस पे रहते हैं वो वर्ड्स भी लिखे, उनके रिलेटेड भी मैंने 3-3 एंटोसाइनो भी लिख दिए। तो देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसके भी आपको नोट्स चाहिए वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन नोट्स भी आपको फ्री में ही देखने को मिलेंगे, बेसिकली टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे, बीटीएस नोट्स वाले सेक्शन पे, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक बुक की जो वोकैबुलरी है, वो सारी की सारी ये 100 लिखी हुई है, इनको भी हम लोग रट डालेंगे, ठीक है। तो कल से रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, वैसे ये होने वाला है जैसे हम लोग पहले करते थे, और पहले से बेटर ही होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। बट हाँ साथ में जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे और हमको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग 5 मिनट उस टॉपिक को पढ़ भी लेंगे। ठीक है, कि जैसे मुझे पता चला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे, तो मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मुझे पता चला कि आदित्य एल1 से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे, तो आदित्य एल1 मिशन को मैं एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सारी चीजें भी मैं करता रहूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूं, तो ये बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि मुझसे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां होंगी उनको आप ही सुधारेंगे। आप कमेंट करा करिए, कोई भी गलती होगी भाई मैं उसको जरूर ठीक करूंगा, बट ये मत सोचा करिए कि भैया जो बता रहे एकदम 100% सही है। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको 100% सही बताऊं, बट अगर कभी गलती हो जाती है तो आप उसको नोट डाउन करिए, सीधा मुझे बताइए, मत सोचिए कि भैया गलत बताते हैं। आप बोलो मैं उसको ठीक करूंगा। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो, अच्छा 20 मिनट की होगी, तो बस इतना ही काफी है। मिलता है वीडियो में, और प्लीज भाई इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, और अभी जाकर टेलीग्राम पे चेक करो, आपको भाई नोट्स देखने को मिल जाएंगे स्ट्रेटेजी के जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको रट डालो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब लाइव ही मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है, अगर कल लाइव ना मिल पाए तो याद रखिएगा 3 या 4 जुलाई से एकदम कंफर्म हम लोग का लाइव हो जाएगा, और पक्का हम लोग 9 बजे मिलेंगे, बट कल से भी लाइव मिलेंगे। बस मेन चीज आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ यार तुम लोग चाहते हो तो जरूर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा इस वीडियो को।